गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। मेरा नाम राजेश टायल है और सुबह की इस मॉर्निंग वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस स्पेशल वीडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। स्पेशल क्यों कहूँ? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें स्पेशल होती हैं और कई बातें आम होती हैं, परंतु वो भी स्पेशलाइज बन जाती हैं। आज का विषय जो हम बात करने हैं वो बात करने हैं सुबह जल्दी उठने की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 9 बजे तक 10 बजे तक सोए होते हैं और काफ़ी काम उनके लेट होते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ कर करके काम करते हैं, सुबह सूरज के उठने से पहले आप अगर उठ जाएं, यानी कि सूरज आपको ना जगाए, आप सूरज को जगाएं, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया रहता है हमारे पूरे दिनचर्या में, पूरे लाइफ में। क्योंकि दोस्तों सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा शरीर भी स्फूर्तिवान रहेगा और तरोताज़ा रहेगा। क्योंकि सुबह जल्दी उठने से सूरज की जो किरणें हैं हमारे जागते हुए शरीर पर पड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह आप उठिए, उठ करके मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और फिर बाद में आप अपना सूरज को थोड़ी सी रोशनी लीजिए, नमन कीजिए सूरज को। थैंकफुल रहिए सूरज के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति। क्योंकि दोस्तों थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो बात हो रही है सुबह जल्दी उठने की। कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग बहुत सारे काम निपटा लेते हैं, यानी कि लगभग 50% काम अपना वो ख़त्म कर चुके होते हैं, जब तक एक आम इंसान सुबह जल्दी उठता है। यानी कि काफ़ी लोग जो हैं 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं। तो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं लाइफ में, जो अचीवर्स होते हैं, वो तब तक अपना 50-60% काम निपटा चुके होते हैं। ये एक तथ्य है, ये आप भले ही गूगल सर्च कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये सर्वविदित भी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना ही इसीलिए रात बनाई है हमें सोने के लिए और सुबह बनाई है हमें उठने के लिए और काम करने के लिए। अब दोस्तों सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं? इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि हम रात को सोते लेट हैं। अब लेट सोने के भी कई कारण होते हैं। एक तो होता है हमारा काम और एक होता है हमारा जो टाइम पास करने के लिए मोबाइल, या हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या कुछ और करते हैं। हाँ, यदि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं या नॉलेज के लिए, गेन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो तो फिर भी ठीक है। परंतु दोस्तों लेट सोना नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे? अगर आप लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों आज से आप 10 या 11 बजे से पहले सो जाइए और 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ कर करके प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पार्क जाइए, योगा कीजिए, जिम कीजिए, दोस्तों से मिलिए, प्रकृति से मिलिए और प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। अगर ये सब आप करेंगे, आपको एक मानसिक शांति तो मिलेगी मिलेगी, तन की स्फूर्ति भी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों तन हमारा स्फूर्तिवान रहेगा तो हमारा काम में भी मन लगेगा और हमें थकान भी कम होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी उठने के लिए, लेकिन किसी भले मानस ने कहा भी है कि आप जब सुबह जल्दी उठिए, अगर चाहे आपके कदम डगमगाए हैं, चाहे आपकी आंखें उठन खुल नहीं रही हैं, तो भी आप उठिए। क्योंकि अगर आप उठेंगे सुबह जल्दी, एक आध दिन परेशानी होगी, हो सकता है दोपहर में भी नींद आए, लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ें पार कर ली आपने तो फिर आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। अलार्म की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अलार्म हमें जगाने के लिए होता है। आजकल मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अलार्म को जगाता हूं और वो भी आधा पौना घंटा पहले। जी हाँ दोस्तों, मैंने लगभग 5:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं 5 बजे और 5 बजे से पहले ही मेरी आंख खुल जाती है, क्योंकि इसमें शक्ति है मेरे अवचेतन मन की, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की। जो दोस्तों अगर हम रात को सोच करके सोएं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो दोस्तों हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमें उसके लिए प्रिपेयर कर देता है उठने के लिए। इसलिए दोस्तों मैंने आज तक नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, 95% लोग या 99% लोग सुबह जल्दी उठने वाली, जो सुबह उठ करके जल्दी ट्रेन पकड़ने वाली है, वो मिस कर दी हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रेन मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो रात को सोच करके सोते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और ट्रेन पकड़नी है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है किसी भी काम करने की। कोई भी वर्क कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई नया वर्क स्टार्ट किया हो, डेडिकेशन के साथ। दोस्तों डेडिकेशन, लगन के साथ अगर हम किसी कार्य को करें तो हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि लगन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, निरंतरता। अगर हम किसी भी काम को कंटिन्यू करें, कंटिन्यूटी उसमें रहे, यानी कि हम चाहे कम पीरियड के लिए काम करें लेकिन लगातार करें, छोटे छोटे काम करें और रोज़ करें, डेली करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस अगर हम रोज़ किसी काम की करते रहें और निरंतरता उसमें बनी रहे, तो एक उसी काम में हम एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक कोच की तरह हम बन जाते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसी भी काम को करें, उसको थोड़ा थोड़ा करें, रोज़ करें, कंटिन्यू करें। जैसे दोस्तों एक दिन में कोई आप मसल्स पावर नहीं बन सकते, लेकिन लगातार करेंगे तो एक दिन ज़रूर बन सकते हैं।
दोस्तों एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते, परंतु थोड़ा थोड़ा वर्क अगर डेली करेंगे तो आप एक दिन करोड़पति जरूर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी काम कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा पत्थर है और हम उसको हथौड़ी से तोड़ रहे हैं तो एक चोट, दो चोट, तीन चोट में नहीं टूटता, हमें पचासों सैकड़ों चोटें मारनी पड़ती हैं, तब वो पत्थर जा कर के टूटता है। लेकिन दोस्तों उस हथौड़ी की हर चोट का उसमें असर होता है, हर चोट का अपना एक असर होता है उसमें, जो पत्थर को तोड़ने में कारगर सिद्ध होती है। ऐसा नहीं है कि आखिरी चोट ने ही उस पत्थर को तोड़ा। तो यानी कि आप किसी भी काम को करें, कंटिन्यू करें, डेडिकेशन के साथ करें, हिम्मत के साथ करें, मेहनत के साथ करें, बिना डरे करें। जी हाँ दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो आप डर के कारण कोई निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हो पाते, डर के कारण हम किसी काम को शुरुआत ही नहीं करते कि कहीं उसमें फेल तो नहीं हो जाएंगे। दोस्तों फेल होना है, पास होना है, ये सब बाद के काम हैं। पहला तो काम आता है डिसीजन का। अगर हमारा डर नहीं है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए तो हम उस काम के में सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी ने कमाल की बात कही है कि मैं डिसीजन लेते टाइम ये नहीं सोचता कि ये डिसीजन लेना सही रहेगा या गलत, मैं डिसीजन लेता हूँ और उस डिसीजन को सही करने के लिए उस काम में जुट जाता हूँ। दोस्तों डर के कारण बहुत सारे लोग डिसीजन लेने से कतराते हैं और उस काम को नहीं कर पाते हैं। कहीं फेल ना हो जाएं, पास ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे पास जो है वो भी चला जाएगा। दोस्तों लाइफ एक बार मिली है, इसको सही सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने भी हमें प्रकृति में प्रचुर मात्रा में वो सारी चीज़ें दी हैं कि जो हमारे फेवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों हम बहुत सारे डिसीजन लेने में कतराते हैं, घबराते हैं, परेशान रहते हैं, दिक्कत वाले इनको छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों दिक्कतें, परेशानियां तो हर जगह आती हैं, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पर नहीं आती हैं। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो भी हुए हैं, अचीवर्स जो भी हुए हैं, वो सब उन दिक्कतों से, परेशानियों से निकल चुके हैं, इसलिए वो आज सक्सेसफुल हैं। लेकिन दोस्तों हम उसकी सक्सेस तो देख लेते हैं, उनके अचीवमेंट्स तो देख लेते हैं, परंतु उसके पीछे की जो जर्नी है उसको हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप निर्णय लें, यानी कि डिसीजन लें और काम को करें और डेडिकेशन के साथ करें, सही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और निरंतरता बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूटी बहुत शानदार चीज़ है। कंटिन्यूटी से तो आदमी बहुत चांद पर पहुंच गया है, क्योंकि लगातार वो काम करता रहा। मिस्टर थॉमस एडिसन, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने लगातार प्रयोग किए, लगातार फेल भी होते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी निरंतरता को नहीं छोड़ा और आज हमें एक बल्ब दिया है जो सारे जग को रोशन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अचीवर्स के और सक्सेसफुल लोगों के, जो कि जितने भी लोग हैं वो सब उसी चीज़ों से निकले हैं जिस चीज़ को हम आज फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लगे रहना है अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए, अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए, और आपको सक्सेसफुल होना है। आपको वो अचीवमेंट सारी पानी है जिसके सपने आप बचपन में देखा करते थे कि काश मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों की भलाई कर लूँगा। दोस्तों अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो तब है जब दूसरों की मदद के लिए जिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और नहीं पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कोई कमी रह गई हो तो मैं किसी विषय पर और वीडियो बनाऊं। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको बहुत ज़रूरी है वीडियोस को देखना। देखो स्किप करना बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें हम एंटरटेनमेंट के लिए लाखों वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हम स्किप भी करते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारी वीडियोस काम की हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।